नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे आपके बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा। और ये देखिए आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको जो है ओनली 30 मार्क्स इसमें आपको स्कोर करनी है। लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 50 मार्क्स स्कोर करने का, तो आप लोग आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। और जितना भी कंटेंट हमने पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, तो उतना भी आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपका जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अलावा और कहीं से अधिकतर पढ़ने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करनी है। तो आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हिंदी का। उसमें हमने पूरे कंप्लीट जो नोट्स है वो हमने दिए हुए हैं आपको, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और इंग्लिश का भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट उतना जरूर पढ़ के जाना, तो आपका जो है आराम से क्लियर ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आज जो है हम लोग तत्सम और तद्भव जो शब्द आपके होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग वो करेंगे। और देखिए इतना जो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है, आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना, तो आपको फिर और कहीं से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि तत्सम और तद्भव होती क्या है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से ही पूछे जाएंगे कि निर्देश आपका दिया रहेगा कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए चार वैकल्पिक तद्भव शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। तो एबीसीडी में से आपको यहाँ पे उपयुक्त शब्दों को चिन्हित करना है और बताना है कि इसका क्या जो है तद्भव शब्द होंगे इसके। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका जो थ्योरी है और जितने भी तत्सम और तद्भव के इंपॉर्टेंट जो शब्द आपके हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मान लीजिए पूछा जाएगा, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदी भाषा जो है, जो हम लोग जो बोलते हैं या फिर जो हम लोग लिखते हैं, तो इसका आदि उत्पत्ति अगर देखा जाए, तो ये जो है आपके जैसे चार शब्द के प्रकार से मिलकर ये होते हैं। मतलब कि इसमें आपको ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी शब्द, हिंदी जो है आपका, तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही भाषा का उसमें, मतलब कि इसमें बहुत सारे जो शब्द होते हैं इंक्लूडेड होते हैं आपके। तो जिसमें कि आपको तत्सम शब्द भी मिलेंगे, तद्भव शब्द भी मिलेंगे आपको, देशज जो शब्द मिलेंगे, और साथ में विदेशी शब्द भी आपको इसमें मिलेंगे। यानी कि जो विदेशों के जो शब्द होते हैं वो भी हो गया। इसके अलावा जो है आपका और भी कॉम्बिनेशन में रहता है आपके यहाँ। तो ये चार प्रकार के मतलब रहते हैं मेनली। जैसे कि हिंदी जो है आपका है, मतलब कि जो बोलते हैं हम लोग, तो वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द का, तो ये प्योर मॉडिफाइड वर्ड होते हैं ये दोनों कोई। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए जो तत्सम शब्द आपका रहता है, तो हिंदी भाषा का जैसे विकास जो है, तो हम जानते हैं कि ये संस्कृत से हुआ है। तो हमने आपको ये पहले भी बताया था जब आपको हमने हिंदी डिटेल में पढ़ाया हुआ था यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, तो वो संस्कृत भाषा से हुई है। ये एक क्रम चलता है अपना। अब यहीं पे देखिए बहुत सारे ऐसे संस्कृत वर्ड आपको मिल जाएंगे जो सीधे हिंदी में वो मतलब यूज किए जाते हैं डायरेक्टली। तो उनको हम लोग बोलते हैं तत्सम शब्द बोलेंगे। जैसे कि आपका हो गया नासिका, हो गया मुख, हो गया। तो मुख देखिए, ये तो जैसे मुख जो आपका हो गया, जो हमारा माउथ है यानी कि जो मुंह है उसको बोलाता है। तो ये हम लोग हिंदी में भी इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन ये है एक्चुअली में एक संस्कृत वर्ड है। तो जो संस्कृत वर्ड जो होते हैं, जो हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है आपका तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में आपका है, जैसे ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, मुख हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, रात्रि हो गया। तो रात्रि देखिए ये आपका एक संस्कृत वर्ड है। मतलब कि ये जो है तत्सम शब्द आपका है। संस्कृत वर्ड जो होते हैं उसको तत्सम शब्द बोलाता है, लेकिन इसे हिंदी में हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। और रात्रि को रात भी हम लोग बोलते हैं ये। तो ये जो तरीके होते हैं इसके सब मतलब अलग अलग आपके हैं। तो अब उसके बाद देखिए जो तत्सम शब्द आपका क्या हो गया, सिंपली है कि आपका संस्कृत शब्द हो गया। तो तद्भव शब्द क्या कहलाएंगे, कि वो शब्द जो तत्सम से, मतलब जो तत्सम शब्द न रहकर उसी से ही हम उसको बिगाड़ कर बनाते हैं, यानी कि उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से उसको पढ़ते हैं हम लोग, तो उन्हें ही तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी कि आसान भाषा में हम इसे तोड़ मरोड़ के ही जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, तो उसी को हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं। जैसे आपका रात्रि है, तो रात्रि को बोलते हैं ना रात बोलते हैं। तो रात क्या है आपका, ये तद्भव शब्द है। तो यही आपका जैसे संस्कृत के वर्ड को ही हम लोग तोड़ मरोड़ के ही बोलते हैं उसे, या फिर उसी से बिगड़ के ही बने हुए शब्द जो रहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका चांद हो गया, तो चंद्रमा होता है इसका, तो आपका तत्सम शब्द हो गया यानी संस्कृत है, लेकिन अगर तद्भव शब्द बोले इसी को, तो वो आपका हो जाएगा चांद। और वहीं पे सूर्य है आपका, तो ये क्या है आपका तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत वर्ड है, लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग सूरज बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ये तद्भव शब्द है उसी का। यानी कि ये इसी से बिगड़ के ही बना हुआ है जो तत्सम शब्द होते हैं। इसी तरीके से रात हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया आपका। तो ये सारे चीज है। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे मेनली वर्ड ही याद रखना है आपको,
कि जैसे कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है, या फिर इस तरीके से आपसे पूछ लिया आता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द का इनके तत्सम शब्द का इसका तद्भव क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट लिया हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट आपके तत्सम और तद्भव शब्द जो होते हैं, तो वो आप लोग इसको जरूर देख लेना, तो आपका जो है इसी में से ही देखने को मिलेंगे क्वेश्चन अधिकतर। तो यहाँ देखिए दिया हुआ आपका तत्सम शब्द और इसका तद्भव क्या होगा, करेक्ट तद्भव क्या होगा, तो ये आपको याद रखने हैं। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ देखिए आपका लिस्ट है, जैसे कि आपका तत्सम शब्द चंद्र है, तो चंद्र का तद्भव होता है चांद, यानी कि ये संस्कृत वर्ड आपका है और इसका जो है हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं बिगड़ते हुए जो बना रहता है इसका, तो वो है आपका चांद हो गया। उसी तरीके से देखिए मयूर है, तो मयूर का जो तद्भव शब्द है तो वो है मोर, सिंपली हम लोग बोलते हैं मोर बोलते हैं, लेकिन कहीं पे आपको ये भी वर्ड मिलेंगे देखने को। फिर उसके बाद देखिए वधु है, तो वधु बोलते हैं हम लोग बहू को, तो ये है इसका तद्भव शब्द है। फिर अगला देखिए चर्म है, तो चर्म का तद्भव शब्द होता है चमड़ा। फिर अगला देखिए ग्राहक है, तो इसका होता है गाहक। फिर विद्युत है, तो इसका होता है बिजली। नृत्य है, तो इसका नाच होता है तद्भव शब्द। गौ है तत्सम शब्द आपका, तो इसका होता है गाय, तद्भव शब्द है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट आपका दिया हुआ है तत्सम और तद्भव का कि इनका क्या होता है और करेक्ट फॉर्म क्या होती है, तो ये आपसे पूछे आता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म को याद रखनी है। जैसे ग्रीष्म है, तो इसका होता है गर्मी। अकस्मात है, तो इसका होता है अचानक। आलस्य है, तो इसका होता है आलस्य। कर्म का होगा आपका काम। इसके अलावा स्वर्ण है, तो इसका होता है सोना। श्रृंगार का देखिए होता है सिंगार। कूप का होता है कुआं। फिर मृत्यु है, तो इसका देखिए होता है तद्भव शब्द मौत। घृत का होगा घी। दुग्ध का होगा आपका दूध हो जाएगा। दंत का होता है दांत। अमूल्य का होगा आपका अमोल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना, सभी देखते चलना। यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आपका कराएंगे मेनली। अग्नि का होता है आपका यहाँ पे आग होता है, तो ये आप लोग सब देख लेना। यहाँ पे पूरा लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है और ये सारे आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, बस आप लोग इतना भी कर लीजिए तो आपका जो आराम से हो जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं तत्सम तद्भव का, जैसे आम्र का होता है आम, आपका आश्चर्य का होता है अचरज। उसी तरीके से अग्नि का आग। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं आश्रय का होता है आसरा। उसी तरीके से और भी आपका दिया हुआ है अन्न का होता है आपका अनाज, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से और भी आपका दिया हुआ है इसमें सभी का। अज्ञान का होता है आपका अजान होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी लिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो सभी को आप लोग जो है पूरा याद कर लेना। हमने इसमें पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके रहते हैं तो वो हमने इसमें लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके ये बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे निम्नलिखित तत्सम शब्द हैं, यानी कि संस्कृत में जो वर्ड होते हैं तो वो आपका दिया हुआ है। तो इसके 4 वैकल्पिक तद्भव शब्द कि जो होते हैं इनके, तो वो आपको बताना है, यानी कि जो संस्कृत वर्ड है इसका करेक्ट जो तद्भव शब्द क्या होगा, तो वो आपको बताना है। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड याद रखनी है, इसमें आपको घुमा फिरा के उसी से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट जो होता है तो वही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ है कृत, तो कृत देखिए ये आपका तत्सम शब्द होता है, इसका जो तद्भव शब्द होगा तो वो है आपका काम। तो काम इसका करेक्ट फॉर्म हो, मतलब करेक्ट इसका तद्भव होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कार्य नहीं होगा, इस पे ध्यान देना आप लोग। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्षीर है, तो देखिए क्षीर का जो करेक्ट जो इसका तद्भव शब्द होगा तो वो है आपका खीर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें त्वरित आपका दिया हुआ है, तो त्वरित का देखिए इसका जो तद्भव होता है तो वो है आपका तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे चंद्र बिंदु आपका ऊपर छूटा हुआ तो ये तुरंत आपका होगा, बाकी जल्दी तेज ये नहीं होंगे आपके, तो आप लोग इसको ध्यान देना, ये बी इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है चौथे नंबर का तिक्त है, तो इसका देखिए होता है तीता, तो तीता आपका होगा ये करेक्ट फॉर्म इसका, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आपका तिक्त का जो मतलब तद्भव जो शब्द होगा इसका तीता होगा, तो ये बोला जाता है तद्भव में। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है वत्स है, तो वत्स का देखिए इसका जो करेक्ट जो तद्भव शब्द आपका होगा तो वो है बच्चा आपका होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेटा संतान या फिर बालक जो है तो ये नहीं होता है, तो आप इस पे ध्यान देना। वत्स बोला जाता है बच्चा को बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे छठा का मया दिया हुआ है इसमें आपका यहाँ पे, तो देखिए मया का होता है मई होता है इसका, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए वचन आपका दिया हुआ है सातवें नंबर पे, तो वचन का देखिए इसका आपका होगा यहाँ पे दैट इज बैन आपका हो जाएगा। वचन का क्या होगा, बैन होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है अग्नि दिया हुआ है, तो देखिए अग्नि जो है तो इसका होता है आग,
तो अग्नि बोलते हैं हम लोग इसे। ये आपका जैसे ये दिया आपका, ये आपका तत्सम शब्द है संस्कृत में, लेकिन इसका तद्भव होगा करेक्ट आपका, दैट इज आग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए, दिया हुआ है चुल्ली, जो आपका दिया हुआ है। तो देखिए चुल्ली जो होती है आपका एक ये तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव शब्द होता है तो वो होगा आपका दैट इज चूल्हा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो है बहुत सारे वर्ड आपको याद रखने होंगे तत्सम और तद्भव का, और तत्सम जो होते हैं और इसके तद्भव क्या होते हैं, तो वो उसका करेक्ट फॉर्म आपको याद रखने होंगे। तो हमने इसमें देखिए बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ है आपका यहाँ पे। जितना भी लिस्ट हमने दिया हुआ था ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हुए हैं आपके, जो मोस्टली रिपीट करते रहते हैं आपके वहाँ पे। तो ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। अप टू हमने इसमें 100 तक का आपको देने की कोशिश किया है, लेकिन अगर आप लोग और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, यदि आपको और भी वर्ड मिलते होंगे तो। लेकिन एटलीस्ट इतना तो आप लोग जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा कौन नहीं आएगा तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है। बट आप लोग उतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बराबर पूछते ही रहते हैं घुमा फिरा के, तो इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावे आप लोग लूसेंट का जो बुक रहता है उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे तत्सम और तद्भव के शब्द आपको मिल जाएंगे। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपको इससे अलावा और कोई पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करनी है। और इसके अलावा देखिए इंग्लिश का भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ, जिसमें कि हमने पूरे कंप्लीट नोट्स उसमें हमने दिया हुआ है। और वो आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जो एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा और 30 मार्क्स आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते रहेंगे हिंदी और इंग्लिश का, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाए। और साथ में देखिए हमने ऑलरेडी आपको जो है जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है आपके, या फिर जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है आपके, तो वो भी हम आपका करा रहे हैं। तो उसके प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो इन सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो उतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है तैयारी हो जाएंगे। और अगर जनरल स्टडी की बात करें तो देखिए हमने एसएससी जेई के लिए ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट आपके हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वो हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो वो भी आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं और उनका पीडीएफ भी आप लोग वहीं से जो है बाय कर सकते हैं आप लोग। तो वो भी आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि देखिए जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस रहता है या फिर जो क्वेश्चन जो आते हैं या फिर जो टॉपिक्स होते हैं तो वो लगभग सेम ही होते हैं। तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, और भी एडिशनल जो रहेगा तो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू उसका करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।